चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके धाम में मार्फत और हकीकत दोनों स्वरूपों में विराजमान आपके नूरी तन, धामधनी के दिल के नूर तन, और इस संसार में उनका हुक्म का तन, आवेश तन, आपके सुंदर स्वरूपों के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सब पर अद्भुत लाड़ की मेहर की बारिश करती रहती है। ये धामधनी का लाड़ ही जो मेहर के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि हम धामधनी के दिल के अंग हैं, पर दिल के जो अंग है धनी अर्स तुम्हारा सोए। धामधनी के दिल के अंग यानी बाह्य दत्त स्वरूप जिनके अंदर धामधनी का दिल वाहिद विराजता है, हम अपनी सुरता के द्वारा इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। धामधनी के दिल से बहने वाली लहरों को देखो, या वो सूर्य के माफिक इश्क का नूरी दिल देखो, जिससे अनंत रंगों और रस से भरी किरणें अपनी तरंगों के साथ लहराती हैं। और मैं वो किरण हूं, वो लहर हूं। और धामधनी अपने दिल का अनंत निधियां, संपदाएं, न्यामतें अपनी हर किरण में विराजते हैं।
और वो सूर्य रूपी नामधनी का नूर दिल हम सब किरणों के साथ अटखेलियां करते हैं। अगर हम अपना स्वरूप अर्श के मूल मिलावे में देखें तो जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ बिखरी रहती है, उसका कोई दिशा नहीं होता, उसी प्रकार से सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान धामधनी के जुगल स्वरूप को उनकी किरणों ने घेर कर बैठी है और उनका दिल हर किरण के तन के दिल में है और मूल स्वरूप अपनी किरणों के साथ अद्भुत लीलाएं करते हैं। जब मूल मिलावे में ले पहुंचे और वहां पर उद्घोष किया, हमारी सुरता अपने हुक्म के द्वारा हमारे प्रतिबिंबित स्वरूप को धारण करा के इस संसार में लाए। इस संसार में आत्मा का स्वरूप हुक्म की सूरत का स्वरूप है और धामधनी के दिल की इच्छा ही वो हुक्म है जो इस संसार में मानव तन धारण करती है और परम धाम के अंदर नूरी तन धारण करती है सब धामधनी के दिल का अद्भुत स्वरूप। कहिया उतरते हक ने अलस्तो बे रब को, फिर कहिया अर्स अरवाहों ने भले न भूले हम। धामधनी ने उद्घोष किया, रूहों को झकझोरा कि क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं। तब रूहों ने सस्वर एक स्वर में कहा, बेशक आप हमारे खावंद हो और हम इस बात को अपने दिल से कभी नहीं निकालेंगे, यानी भूलेंगे नहीं। ऐ रूहों, तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू न भूलियो। ये आवाज की गूंज उसी मूल मिलावे की खिलवत में अभी भी हो रही है। सोई घड़ी सोई शायद, और ये एक ऐसा अद्भुत शब्द है कुंभ, अरबी का शब्द। वो कुंभ की गूंज खिलवत में गूंज रही है और हर आत्मा के दिल में गूंज रही है और हुक्म ने
उस गूंज को बरकरार रखते हुए हमारे प्रतिबिंबित तनों को आत्माओं की नजर के संग इस संसार में उतारा। धामधनी भी अपने ही हुक्म से पधारे, अपनी आनंद अंग श्यामा जी के संग इस संसार में जुगल स्वरूप और ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियां धामधनी का आवेश स्वरूप है। सभी आवेशित स्वरूप हुक्म का स्वरूप है और आत्माओं के सुरता यानी हुक्म की सुरता, हुक्म का तन धारण करके विराजती और उसमें आत्माओं की नजर, दिल के नैन की नजर पड़ती और उस नजर के साथ धामधनी की भी नजर पड़ती है। इसलिए आत्माएं भी इस संसार में आवेश स्वरूप है। श्यामा जी का भी स्वरूप आवेश स्वरूप है और धामधनी का स्वरूप भी आवेश स्वरूप है। परम धाम में मूल स्वरूप ने आत्माओं के मूल तनों को ना छोड़ा और इस संसार में अपने ही हुक्म से अवतरित हुए तो यहां भी आत्माओं को ना छोड़ा। हम सब सुंदर साथ अपने प्राण प्रीतम खसम खाबंद की सानिध्यता को हर घड़ी हर पल अनुभव करते रहे। हक हादी अर्स मोमिन परम धाम का वो सुंदर नूरी तन धारण किए हुए स्वरूप इस संसार में उतर आए हुक्म के स्वरूप होकर। परम धाम के 25 पक्ष भी धामधनी अपने दिल में लेकर आए और वो श्री इंद्रावती जी के दिल में बैठे तो इंद्रावती जी का दिल धाम हुआ जहां धामधनी के चरण पड़े। ये सुंदर सात सुरता लगाने की बात है, देखने की बात है कि किस प्रकार से धामधनी अपनी सानिध्यता बरकरार रखते हैं, चाहे वो नूर से हो या हुक्म से हो। परम धाम में खासल खास नूर तन है और यहां नूर यानी धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप और यहां पर उसी नूर की इच्छा हुक्म होकर प्रकट होती है। तो यहां के स्वरूपों में और धामधनी के स्वरूपों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बस जब आत्मा जागृत होती है तो वो परमहंस का स्वरूप हो जाती है। तभी तो कहते हैं हके दोस्त कहे औलिए भय ऐसे बुझ रख, इन्हों को देखे से सवाब जैसे याद किए होए हक।
ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक समान होते हैं, मानव तन से नहीं, हुक्म के स्वरूप से सब आवेशित होते हैं। लेकिन जागो तो बात बने। परम धाम की बड़ी वृत्त पहले से 10वें प्रकरण तक बड़े प्यार से सुंदर सा अवलोकन। आपका आदेश होगा तो कुछ खासल खास चौपाइयों को दोबारा हम लोग चितवन में लाएंगे। परमहंस का स्वरूप परम धाम में विराजता है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक अंग, सो तो वसत बसत वतन अभंग, और उनका ही स्वरूप हुक्म स्वरूप यहां पर है। जब हुक्म को हुक्म देकर अपने ही हुक्म से अवतरित इल्म के द्वारा आत्माओं को जागृत करते, फिर तो बात बन जाती है। तो जागृत आत्मा जैसे परम धाम में जागृत आत्मा का स्वरूप परम हंस कहलाता है, वैसे ही इस संसार में जागृत आत्मा परमहंस का स्वरूप होती है। परमहंस का गुण ही ये है। जैसे हंस का गुण होता है दूध और जल को अलग अलग कर देना, यानी ज्ञान दृष्टि से अपने अंगों के द्वारा माया और ब्रह्म का निवेरा कर देना, ये हंस का काम है। और वो हंस इन दोनों को जब अलग करके दूध के अंदर गोता लगाता है, यानी ब्रह्म से अरस परस होता है, तो वो हंस परमहंस का स्वरूप होता है। इस संसार में धामधनी की कृपा से पिछले 400 वर्षों में कितनों को कितनी आत्माएं जागृत हुई जो परमहंस का स्वरूप हुई, और वो सभी हुक्म का स्वरूप होते हैं, आत्मा का स्वरूप, और धामधनी के आवेश से अरस परस होते हैं। तो अलस्तो बे रब कहया हक ने, तब जवाब दिया रूह, कोई और होवे तो दे वही, ए फुरमान कहे सुखन। तो ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि के अलावे तो कोई दूजा है नहीं, और हुक्म के स्वरूप को धामधनी बड़े प्यार से श्रृंगार ग्रंथ में फरमाते, बोले हुक्म इस संसार में आवेशित स्वरूप, हुक्म का स्वरूप। बोले हुक्म दावा ले रूहन, परम धाम की रूहों का दावा लेकर, उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर, उनकी नजर को लेकर, धामधनी की नजर के संग। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले। छिपा हूं यानी नूरी तन के स्थान पर हुक्म का तन, मानव तन। तो मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले।
तो तुम हर घड़ी हर पल मेरी नजर में ही रहती हो। तो यही स्वरूप जो हुक्म की सुरता का स्वरूप है, जो हुक्म के तन को धारण किया हुआ है, वो परम धाम की रूहों का स्वरूप यहां पर है। परम धाम में नूरी तन, यहां पर हुक्म का ये सुपन का तन। तो बोले हुक्म दावा ले रूहन, बीच तन नासूत। ये नासूती तन के अंदर धाम धनी का हुक्म रूहों की सुरता लेकर आ विराजे, और धाम धनी के हुक्म से ले सब सुध अर्स इल्म। अब ये हुक्म जिसके द्वारा इल्म प्रकट हुआ है, अब उस हुक्म को हुक्म देकर इल्म का ज्ञान हुआ, और उस इल्म से आत्माओं को जागृत करने की क्रिया प्रारंभ होती है। ले सब सुध अर्स इल्मे, देत दुनी में लज्जत लाहूत। अब ये हुक्म के द्वारा, इल्म के द्वारा इस नश्वर संसार में लाहूत परम धाम का लज्जत। परम धाम में तो अपनी नूरी तन से होने वाली सब लीलाओं का रसपान तो हम करते ही थे, लेकिन उसके अंदर धाम धनी के दिल का जब रस घोला गया और उसकी जानकारी हुई, तो वो लज्जत लाख गुना बढ़ गई, अनंत गुना। खिलवत निस्बत वाहिदत, ये बहुत बड़ी न्यामत है, सुंदर साथ। खिलवत निस्बत न्यामत, खिलवत निस्बत वाहिदत। खिलवत धाम धनी के दिल का स्वरूप है, वाहिद का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, और उससे बहने वाली लहरें वाहिदत का स्वरूप है। उस वाहिदत की निस्बत वाहिद से होती है। किरणों की निस्बत सूर्य से होती है, जो धाम धनी का दिल है। नूर दिल, नूर की किरण। तो खिलवत निस्बत वाहिदत, जेती अर्स हकीकत, और परम धाम के हकीकत के स्वरूप में ये खिलवत निस्बत और वाहिदत का स्वरूप, सारे स्वरूप परम धाम की, हर आत्मा का स्वरूप धाम धनी की निस्बती है, यानी धाम धनी के दिल से जुड़ी हुई, और वो वाहिदत का स्वरूप है। तो खिलवत धाम धनी का दिल, दिल का प्रकट स्वरूप वाहिदत, और उन दोनों के बीच में निस्बत, और ये निस्बत का, वाहिदत की लीला का रसपान इसी संसार में हम इल्म के द्वारा करते हैं, धाम धनी का हुक्म करता है। तो खिलवत निस्बत वाहिदत, जेती अर्स हकीकत, ए लज्जत हुक्म सिर ले वही। अब ये आत्माओं का तन हुक्म का तन है, हुक्म की सुरता विराजती है, यानी कि पर आत्म तो मूल रूप से परम धाम में बैठी है, उसके प्रतिबिंबित स्वरूप को उसकी नजर के संग आई, तो अब वो आत्म स्वरूप खिलवत निस्बत वाहिदत की लज्जत,
ए लज्जत हुक्म सिर ले वहीं अर्स रूहें ले हुज्जत। परम धाम के रूहों का अधिकार प्राप्त करेंगे, यानी मैं आपकी अंगना हूं। यही तो है अहम में जाग्या धाम का। जब धाम का अंगना स्वरूप हम होते हैं तो खिलवत निस्बत वाहिदत की लज्जत मिलती है। एक तन हमारा लाहूत में नासूत में और तन, असल तन रूहें अर्श बीच में जो नूरी तन है। तन नासूत में आया इजन, इजन यानी हुक्म। तो तन नासूती ये स्वप्न का जो तन है जिससे लज्जत मिलती है। या सुपन थे सुख बच्चों, परम धाम का सुख इसी नश्वर तन के अंदर विराज कर धाम धनी का हुक्म अपने इल्म से आत्माओं को परम धाम का रसपान कराते। तो एक तन हमारा लाहूत में नासूत में और तन, असल तन रूहें अर्श बीच में। जो असली तन तो मूल तन है, दामदनी का मूल तन है। तन नासूत में आया इजन, यही हुक्म की सुरता है। अर्श तन देखें तन नासूत। अब अर्श के तन की नजर हुक्म लेकर इन हुक्म के तनों पर आत्माओं पर विराजती है, देखती है। क्योंकि ये हुक्म का स्वरूप है, दामदनी के दिल की इच्छा का स्वरूप है। और पर आत्म की नजर दामदनी के दिल में पड़ती है। तो अर्स्तन देखें तन नासूती, तन नासूत में जो हुक्म सो सुध दई अर्स अरवाहों को इन्हें सहरग से नजीक हम। इस प्रकार से इन धामधनी के इल्म ने अपने हुक्म से आत्माओं को वो अद्भुत ज्ञान दे दिया जिससे परम धाम के सभी सुख मिल जाते हैं। तो मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए रूह हुज्जत। और ये मोमिनों का जो तन है इसमें हुक्म को हुक्म है कि जैसे धाम धनी के अंग स्वरूप नूरी तन परम धाम में उनके फैल होते हैं, वैसे ही फैल इस संसार में होना चाहिए। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल फैल होवे वाहे दत्त का तो बेर न लगे हाल। तो मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए रूह हुज्जत वास्ते हादी रूहन के ए हकें करी हिकमत। इस प्रकार से धामधनी ने अपने हुक्म के द्वारा ऐसा करिश्मा कराया जो कदी मोमिन तन में हुक्म तो हुक्म भी रहे ना इत। क्यों न रहे इत हुक्म, हुक्म में हुक्म बिना क्यों फिरत। अब हुक्म को जब वो खिलवत निस्बत वाहिदत की लज्जत आई, वाहिद और वाहिदत के निस्बत का स्वरूप
हुक्म के दिल में प्रवेश हुआ। तो अब हुक्म भी रूहों का दावा लेकर अब यहां रहना नहीं चाहती। सुंदर साथ, जब भेख काछा रूह का फैल सोई किया चाहे दिन। अब ये हुक्म इस तन के द्वारा वैसा ही कराना चाहती है जैसे परम धाम में रूहों का नूरी तन धाम धनी को रिझाने के वास्ते लीला करता है। ऐसी ही पवित्रतम स्थिति जब इस तन के अंदर आत्मा की होती है तो वो अपने परमहंस स्वरूप में प्रकट होती है। 400 वर्ष बीते, ब्रह्म सृष्टियां तो आई, लेकिन परमहंस का स्वरूप बिरला ही आया। क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से जागृत होकर धाम धनी के चरण कमल उनके दिल पर नक्श नहीं हो जाते, विराज नहीं जाते, तब तक ये नहीं होता। जब भेख काछा रूह का फैल सोई किया चाहे तिन, नाम धराए क्यों रद्द करे, हक इति देत बड़ाई चिन्ह। और इस प्रकार से धाम धनी अपनी रूहों को अपना अंग बताकर इतनी महिमा स्वयं गाते हैं अपने इल्म से। तुम रूहें जात नासूत में जाओगे मुझे भूल, तब तुम ईमान ल्याइयो मैं भेजूंगा रसूल। मैं जानता हूं कि तुम जब इस संसार में जाओगी तो मुझे भूल जाओगी, क्योंकि तुमको यहां पे मानव तन मिला। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले पाओ ना अर्श या मुझे काहू तरफ न पाओगे। तुम्हें कहीं भी ये दिखेगा नहीं मेरा स्वरूप, धाम का स्वरूप। लेकिन जब मेरा रसूल तारतम ज्ञान से आपको नवाजेगा तब तुम ईमान तो लाना। मैं रसूल भेजूंगा अपना इल्म लेकर, वो तुमको, उनको हुक्म होगा कि तुमको जगाएं और तुमको जागना होगा। तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि तब तुम ईमान ले आइयो। रसूल यानी श्यामा जी, जिनको तारतम ज्ञान से नवाजा गया था, क्योंकि श्यामा जी के अंग ही तो है सुंदर साथ। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे ना हुए एक खिन्न जी। श्यामा जी ने धनी देवचंद्र जी का कलेवर पकड़ा, उनके द्वारा तारतम ज्ञान हासिल किया। हरा हुल्ला और सुपेत गुदरी का स्वरूप मेहराज ठाकुर का जो तन कभी होता था, अब वो अक्षरातीत का तन है। और उस तन के अंदर विराजमान इंद्रावती जी के दिल में श्यामा जी बैठी तो वो उनके दूसरे तन से वाणी उतरी। तुम माहो माहे रहियो साहिद, इत मैं भी साहिद हूं, साक्षी।
अभी एक सुंदर साथ से बड़ी प्यार भरी बात हो रही थी, विचार हो रहा था। अक्षरातीत की साहेदी अक्षरातीत के अलावे क्या कोई दूजा दे सकता है? अगर दूजा हो तो दे, दूजा तो है नहीं। खुदा की साहेदी खुद खुदा देते हैं। तो संसार में उनके हुक्म से उतरी तो बहुत सारी वाणी, लेकिन जब अक्षरातीत अपने इल्म हुक्म के द्वारा हमारे दिलों पर नक्श हो जाते हैं, उनकी छवि बस जाती है, फिर हमको किसी भी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। तो धामधनी हम सब रूहों को उतरने के पहले कहा, तुम माहो माहे रहियो साहिद, इत मैं भी साहिद हूं और मैं भी साहिद रहूंगा, क्योंकि खिलवत की सब बातें हम सब ने मिलकर की। ए जिन भूलो तुम सुकन, मैं फुरमान भेजो तुमको। और इन बातों को सुंदर साथ परम धाम में धामधनी ने फरमाया था उतरते वक्त कि इन बातों को, खिलवत की बातों को तुम कभी मत भूलना। तो ये सुंदर श्री मुखवाणी है। ये हमें जागृत करती है। और साहिद किए हैं फरिश्ते, सो भी देवेंगे साहिदी, सो रसूल याद देसी तुम्हें, जो मेरे आगू हुई इत की। अब खिलवत खाने में जो अद्भुत बातें हुई, उसकी याद रसूल साहिब श्यामा जी जब तारतम ज्ञान से इस संसार में नवाज दी जाएंगी और उनको हुक्म दिया जाएगा कि अब अपने दूसरे तन से मेरे दिल के इल्म को उतारो, तारतम का विस्तार होगा और उस तारतम के विस्तार से परमधाम की खिलवत की बातों की गूंज सभी आत्माओं के दिल में धड़कनी चाहिए। तो फरिश्तों को भी साहिद किया और वो भी साहिदी थे। ये फरिश्ते कहां बसते? अक्षर ब्रह्म के दिल के प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की इन सुरताओं को ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। वो फरिश्ते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी साहिदी देंगे ब्रज की, रास की। और जागनी में आने के बाद, जागनी से ठीक पहले अक्षर ब्रह्म की आत्मा धामधनी की मेहर से परम धाम में पहुंच गई और हाहूत में, अर्श अजीम में, मूल मिलावे में दीदार पाया अपने खावंद, वाहिदत के खावंद, वाहिद स्वरूप धामधनी का। उनसे बातें की, 90,000 हर्फ सुने। धामधनी ने अपने दिल के
गुहितम भेद अक्षर ब्रह्म के सामने खोल दिया, खिलवत की बातों का ब्यौरा दे दिया, जो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं था। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनवित केली करत। वहदत होने से रस तो मिलता था, लीला का सुध नहीं होता था। जहां लीला स्वरूप में इश्क रब्द होता था और तीजी भूमि पर बैठकर जो बातें हुई, और किस प्रकार से प्रथम भूमि पे उतरकर मूल मिलावे में हुई, ब्रज दिखाया, रास दिखाया, फिर परम धाम ले आए और उस कुमारी में ही कुछ और बातें बताई कि ब्रज और रास में तो आपने अलग अलग तंतु धारण किए, लेकिन सब इकट्ठे थे और सबके नारी तन थे। लेकिन ये जागनी के ब्रह्मांड में अब तुम जाओगे तो किसी का नारी तन होगा, किसी का पुरुष तन होगा, सबके स्वरूप कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, काला होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, विध विध के तन धारण करोगे और उस तन के अंदर खो जाओगे, अपने मूल स्वरूप को भूल जाओगे। फिर मैं रसूल भेजकर तुमको इल्म देकर जगाऊंगा। तो अक्षर ब्रह्म ने जो वो 90,000 हर्फ सुने, वो स्वयं भी अपने फरिश्तों के द्वारा, अपने दिल के अंगों के द्वारा उसकी शाहिदी देंगे। रूहें शाहिदी देंगी जो वास्तविक रब्द खिलवत में हुआ था, उस गूंज की। और अक्षर ब्रह्म ने जो सुना, उसी बात की पुष्टि करेंगे जो परम धाम के अंदर रूहों के संग हुआ। सो रसूल याद देसी तुम्हें, जो मेरे आगू हुई इत की। तो श्यामा जी उसकी याद तुम्हें दिलाएंगे। ऐसी बड़ाई औलियों हक अपने मुख दे, ऐसी बड़ाई औलियों हक अपने मुख दे, कोई याको ना जाने मुझ बिना, मैं छिपाए तले कबाए के। मैंने अपनी रूहों को जो मेरे दिल में रहती है, वो मेरे कबाए तले, दामन तले, दिल के अंदर ही है, और मुझको इनके बिना कोई और जान भी नहीं सकेगा। ऐसी बड़ाई रूहों की धामधनी ने किया। मांगी हुक्मे रूह की हुज्जतें, दीजे दुनी में लाड़ लज्जत। सो हक आप मंगावत, कर हांसी जुदाई बीच वाहदत। परम धाम में हम सब वाहदत स्वरूप है। न हम में से कोई अपने मूल तन से उठकर कहीं गया और न कहीं से वहां वापस जा सकता है। कोई हलचल नहीं हुआ, चल विचल ना हुआ। और हुक्म का जो सुरता है, जिसने हुक्म का ये मानव तन धारण किया हुआ है, मांगे हुक्मे रूह की हुज्जतें, दीजे दुनी में लाड़ लज्जत। अब ये हुक्म
धामधनी से मांगता है कि अपने दिल के अनंत सागरों का खिलवत निस्बत वाहिद दत्त का मीठा रस पिलाइए। सो हक आप मंगावत कर हांसी जुदाई बीच वाहिद दत्त। सुरता डाल दी हुक्म की अधिकार देकर, और उस हुक्म के जो धामधनी का ही दिल का इच्छा स्वरूप है, उसको हुक्म देकर ये लाड़ लज्जत मंगवाते हैं। कबू न जुदागी बीच वाहिदत, ए इल्म किए बेशक। तो वहदत में तो कभी जुदागी हो ही नहीं सकती, अखंड निस्बत है। वाहिदत की लहरों की निस्बत वाहिद से है। तो वाहिद और वाहिदत कभी जुदा नहीं हो सकते। कभी आप सोचो कि सूर्य अपने धाम में रह जाए और किरणें यहां रह जाएं, ऐसा नहीं होता। या सागर अपनी लहरों को भेजकर आराम से विश्राम कर रहा है, ये भी नहीं होता। सागर, उसकी लहरें, सूरज, उसकी किरणें कभी जुदा नहीं हो सकते। वैसे ही धामधनी का दिल वाहिद है, वो अपनी लहरों वाहिदत से कभी जुदा नहीं हो सकते। कबू न जुदागी बीच वाहिदत, ए इल्म किए बेशक। अब धामधनी ने अपने इल्म से इस बात, कोई भी शंका हो उसको मिटा दिया। कबू न जुदागी बीच वाहिदत, ए इल्म किए बेशक। तहकीक बैठे तले कदमों, निश्चय ही हमारे दिल के अंदर ये दृढ़ता रखती धामधनी के इल्म ने कि हम तो धामधनी के कदमों तले ही बैठे हैं। ना जुदे रूहे हादी हक, ये हक जात स्वरूप है जो कभी भी जुदा नहीं होते, हो ही नहीं सकते। हुआ रब्द वास्ते इश्क, सबों बड़ा कया अपना। हके हासी करी हादी रूहों सो, कहे देखो खेल फना। तो धामधनी हमारी नजरों को अपने ही हुक्म को सौंप कर इस संसार में अक्षर ब्रह्म के खेल को दिखाकर, जुदे जुदे स्वरूपों को दिखाकर हासिल करते हैं। अब ये इश्क रब्द परम धाम में सब वाहिदत स्वरूप है, और वाहिदत स्वरूप किसके हैं? वाहिद के स्वरूप, नूर के किरणों के स्वरूप। जुदाई हो ही नहीं सकती। तो जो आवाज सागर की है वही उसके लहरों की है, जो आवाज नूर रूपी सूर्य की है वही आवाज किरणों की है। धामधनी ने फरमाया मेरा इश्क बड़ा है, तो सारी वहदत की लहरें से वही आवाज निकलती है, क्योंकि दिल सबके एक है, वहदत स्वरूप है, वाहिद ही उनका दिल है। तन और मुख लीला में अलग अलग है। तो शब्द निकलते हैं मुख से, तो हक के मुख से निकला मैं, मेरा इश्क बड़ा है,
तो वही धामधनी का दिल श्यामा जी के स्वरूप से अपने मुख से कहती है, मेरा इश्क बड़ा। और वहदत स्वरूप भी सबका दिल एक है, तो वो सब भी फरमाती है, वही आवाज को दोहराती है, क्योंकि दिल तो एक है। और सत्य है, इश्क तो बड़ा है ही। तो चाहे राजी कहें, चाहे श्यामा जी कहें, चाहे रूहें कहें, वो बात तो वही है कि इश्क महानतम है। इश्क बड़ा रे समन में, ना कोई इश्क समान। तो हुआ रब्द वास्ते इश्क, सबों बड़ा कहया अपना। हके हासी करी हादी रूहों सो, हके हासी करी हादी रूहों सो, कहे देखो खेल फना। अब इस मिटने वाले अक्षर ब्रह्म के लीला को देखो, जलाली के गुणों को देखो, और पहचान करो अपने जमाली के गुणों की, कि क्या अब उसकी लज्जत पा रहे हो। जमाली के गुणों से अरस परस रहते थे, इसलिए उसकी लज्जत का पता नहीं था। जलेबी चाशनी में है, तो उसको चाशनी का रस का पता नहीं। लेकिन अगर कोई हिकमत ऐसी हो कि उस चाशनी से उस जलेबी को बाहर निकालो और वो स्वयं ही उस रस का पान करे, तब उसको पता चलता है कि उसकी लज्जत क्या है। ऐसी अद्भुत हिकमत तो धामधनी ने अपने हुक्म के द्वारा करवा दिया। खेल का जोश आया सबो, इश्क न रहया किन। अब वाहिदत स्वरूप जो परम धाम के हैं, वाहिदत की लहरों से इश्क तो अलग नहीं हो सकता। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो पका इनमें नाही सक। तो खेल का जोश आया सबों, इश्क न रहया किन। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म के खेल की चाह धामधनी के हुक्म ने हम सबके दिल में उपजाया, तो वो हुक्म की सुरता होए कर इन मानव तनों के अंदर विराजे। और इसके अंदर उमंग उत्साह उल्लास से भरे हुए थे कि अब धामधनी हमको अक्षर का खेल दिखाएंगे। तो वो जोश आया हुआ था अक्षर के खेल देखने का, खेल का जोश आया सबों, इश्क न रहिया किन। और इस संसार में आकर अपने मूल वहदत के स्वरूप को भूल गए, इश्क के स्वरूप को भूल गए। सब चाहे साहेबी खेल की, हक इश्क ना नजीक दिन। और सब इस संसार में खेल की साहेबी हासिल करना चाहते हैं। यहां पर अपने आप को इन माया के स्वरूपों में बड़ा घोषित करने के, अपना वर्चस्व स्थापित करने के होड़ में लग गए। आप तो देखते ही हो सुंदर साथ, ऐसी होड़ मची है कि किसने कितना धामधनी के इल्म को ग्रहण किया, किसने कितना चितवन में समर्पित हुआ, वाणी में पारंगत हुआ। ये होड़ मची है। और इस होड़ में
अपने वाह्यदत्त के स्वरूप को पूरी तरह से भूल जाते हैं। था रब्त सबो इश्क का हक दे तो फेर याद, रूहें क्यों ए ना छोड़े खेल को, दुख लाग गया ऐसा कोई स्वाद। इस जलाली के स्वरूप का रस इतना आने लगा कि यहां की साहेबी अब हमसे छूट नहीं रही। रब्द किया इश्क का और धामधनी बार बार फेर उसकी याद दिला रहे हैं। अलस्तो भी रब कुम्म की आवाज की गूंज हमारे दिल के वीणा के तारों को झंकृत करना चाहिए, लेकिन न जाने क्या हो गया, साहेबी में ही खो गए। तो इस तरह से इस संसार में एक स्वाद लग गया साहेबी का, और वो हमसे छूट नहीं रहा है। तो सुंदर साथ जी आज इस 35 नंबर की चौपाई पर विराम लेते हैं। था रब्द सबो इश्क का हक देत फेर याद, रूहें क्यों ए ना छोड़े खेल को, दुख लाग गया ऐसा कोई स्वाद, दुख लाग गया ऐसा कोई स्वाद।